अस्सलाम वालेकुम दिलचस्प दुनिया की देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ अहबाब। हम इस वक्त सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो इस्लामी तारीख का एक अजीम हुक्मरान थे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, जिन्हें फ़ातिह कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी तारीख के इन अजीम हुक्मरानों में शामिल है जिन्होंने अपने कारनामों से दुनिया को मुतासिर किया। इनकी शख्सियत जुर्रत, बसीरत, इल्म और हिकमत अमली का मजमुआ थी। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी कुस्तुनतुनिया की फतह थी, जो न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। इनकी इब्तिदाई जिंदगी और तालीम के बारे में भी बात करते हैं। मोहम्मद बिन मुराद अल-मारूफ सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, जो 30 मार्च 1432 को एड्रेना मौजूद तुर्की में पैदा हुए। इनके वालिद सुल्तान मुराद दोहम थे, जो सल्तनत उस्मानिया की छठे सुल्तान थे। सुल्तान मोहम्मद को बचपन से बेहतरीन तालीम दी गई। इनके असातिज़ा में मशहूर इस्लामी उलमा शामिल थे, जिन्होंने इन्हें कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, मंतिक, रियाजी और जंगी हिकमत अमली की तालीम दी। इनके उस्ताद शेख अक शमसुद्दीन ने इनके अंदर इस्लामी तालीम और जहाद का जज्बा उजागर किया। शेख अक शमसुद्दीन का ये मशहूर कौल कि कुस्तुनतुनिया की फतह वो है जिसकी बिशारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, सुल्तान मोहम्मद के रहनुमाई का सबब बना। कुस्तुनतुनिया की फतह के हवाले से भी बात करते हैं। 1451 ईस्वी में सुल्तान मुराद दोहम के इंतकाल के बाद मोहम्मद ने सल्तनत की बागडोर संभाली। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की फतह की। कुस्तुनतुनिया बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत और एक नाकाबिल तस्खीर किला समझा जाता था। कई सदियों से मुख्तलिफ हुक्मरान इस शहर को फतह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। मोहम्मद फ़ातिह ने जदीद जंगी हथियारों, हिकमत अमली और मजबूत आज़म के ज़रिए कुस्तुनतुनिया के मुहासरे की मंसूबी बंदी की। उन्होंने बेवकल तोपें तैयार करवाए, जो शहर के मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई। 53 दिन के तवील मुहासरे के बाद बिलाखिर 29 मई 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया गया। कुस्तुनतुनिया के फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद ने इस शहर को इस्लाम्बुल, इस्लाम का शहर का नाम दिया, जो बाद में इस्तांबुल कहलाया। उन्होंने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील किया और इस इस्लामी तर्ज इबादत के लिए वक्फ कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने फ़ातिह मस्जिद और कई अहम इमारतें तामीर करवाई, जिन्होंने इस्तांबुल को एक इस्लामी सकाफती मरकज़ बना दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह न सिर्फ एक अजीम फ़ातिह थे, बल्कि एक दानिशमंद हुक्मरान भी थे। इनकी हुक्मरानी में अदालती निज़ाम को बेहतर बनाया गया, जिसमें इंसाफ को बुनियादी अहमियत दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के साथ रवादारी का मुज़ाहिरा किया और इन्हें अपने मजहबी रसूमात की आज़ादी दी। तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने नए तिजारती रास्ते और क़वानीन मुतारिफ़ करवाए। इनके सरपरस्ती में इस्तांबुल एक बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज़ बनाया गया। उन्होंने अपनी सल्तनत में तालीमी और सकाफती तरक्की पर भी खुसूसी तवज्जो दी। मदारिस, मसाजिद और अवामी इमारतों की तामीर इनकी तरजीहात में शामिल थे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह खुद कई ज़बानों के माहिर थे, जिनमें अरबी, फारसी,
لاطینی اور یونانی شامل ہے۔ ان کی سرپرستی میں کئی علمی کتاب کا ترجمہ ہوا اور نئے علمی ادارے قائم کیے گئے۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ نہ صرف ایک فوجی طاقت بلکہ علمی و ثقافتی مرکز بھی بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے 3 مئی 1481 عیسوی کو 51 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وفات ایک زیر قرآنی کے نتیجے میں ہوئی۔ ہم اس بارے میں متضاد رائے ہے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے قریب واقع ہے، جو ان کی شخصیت اور کارناموں کی یادگار ہے۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت ہمیں عظیم علم اور بصیرت کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ ان کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ ایک عظیم طاقت بن کر ابھری۔ قسطنطنیہ کی فتح نے نہ صرف اسلامی دنیا کو مضبوط کیا بلکہ یورپ میں نشاط ثانیہ کی رائے بھی ہموار کیے۔ سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک مشعل راہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ مضبوط ارادے اور حکمت عملی کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ معلومات ان حوالہ جات سے لیے گئے ہیں: انسائکلوپیڈیا آف اسلام اور فتح قسطنطنیہ اور تاریخ عثمانیہ تاریخ کے شاہکار، سلطنت عثمانیہ کی سنہری دور، عثمانی تاریخ۔ ان 6 کتابوں سے یہ معلومات اکٹھا کر کے اب تک رسائی ہوئی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس طرح نئے ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔